Hello friends, this is Nikhil and welcome to another video of संकल्प एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि परसों ही NIACL AO का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जो इस एग्जाम में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। सो अब फाइनल स्टेज बचा हुआ है, दैट इज इंटरव्यू। और हर बार की तरह देर आर डजन्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ऑब्वियस हैं। सबसे पहले तो सर इंटरव्यू का वेटेज जो रहेगा वो हमारे फाइनल स्कोर में कितना मैटर करेगा। दूसरा, सर इंटरव्यू कौन से लैंग्वेज में होगा, इंटरव्यू जिस लैंग्वेज में भी होगा तो फिर क्वेश्चंस क्या रहेंगे, फिर हमको इंटरव्यू के लिए बेयर मिनिमम कितना वक्त देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी IBPS PO का भी मेंस का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स SBI के पीछे लगे हुए हैं, कुछ इनफैक्ट सिडबी के भी पीछे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी बहुत सारा मैसअप हो चुका है एग्जाम का। तो इस समय वाकई में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना जरूरी है, और इसीलिए ये सब सवाल हर बार की तरह आए हैं। आई मीन these all questions are not new but then these are quite obvious. So अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही सारे questions चल रहे हैं तो trust me, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप NIACL AO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू की, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आमतौर पे इंटरव्यू कैसे होते हैं और इंटरव्यू के लिए एक ढंग की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, राइट। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप इसकी एक स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए क्या ऑफर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव एंड फटाफट शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सो गाइस, एज आई ऑलरेडी सेड, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जो इस एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को इंटरव्यू इन अ नटशेल, इंटरव्यू के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देने जा रहा हूं। सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा कि what you need to actually prepare when it comes for interview। देखिए, आमतौर पे किसी भी प्रकार का जो इंटरव्यू होता है, फिर चाहे वो इंश्योरेंस बेस हो, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो, है ना, यानी RBI का हो, IBPS की कोई एग्जाम हो, SBI हो, चाहे फिर इंश्योरेंस का, आमतौर पे इंटरव्यू इन 3 अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड होते हैं। तो इंटरव्यू में खास तौर से ये 3 एरियाज होते हैं। अब ये 3 एरियाज क्या हैं, आइए जरा समझ लेते हैं ठीक से। सबसे पहला तो HR बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट होता है, सेकंड होता है टेक्निकल क्वेश्चंस का, और थर्ड होता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मेरे कई सारे वीडियोस अभी आने वाले दिन में आपको NIACL AO पे मिलेंगे, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बातें भी करूंगा, जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन से स्पेसिफिक आंसर्स के ऊपर भी बात करूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक फेयर ओवरव्यू दे देता हूं कि व्हाट यू नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, राइट। Those students who does not understand Hindi too much, especially all the students from South, okay, they can kindly comment with this video. In case if they have any doubt, I will surely going to reply on that. Okay, so सबसे पहला पार्ट है HR based क्वेश्चन का। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, ओके, और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन, ठीक है। अब ये जो HR बेस्ड इंटरव्यू का पार्ट होता है, HR बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि द मोमेंट आप इंटरव्यू के कमरे के अंदर गए तो अंदर जाते बराबर सामने जो पैनल मेंबर रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, उसमें डेफिनेटली कम से कम 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, HR बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या होते हैं? इसमें आपको पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें आपको पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू गो फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन जिस फील्ड में किया उस फील्ड का इस इंश्योरेंस सेक्टर से क्या लेना देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप में से कोई BSc पास आउट है, आप में से कोई अगर मान लो इंजीनियर है, आप में से कोई अगर मान लो BA MA किया हुआ है, सो यू रियली नीड टू हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि इस ग्रेजुएशन से अब आप ये इंश्योरेंस सेक्टर में क्या करने आए हैं, राइट। ये क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इसमें आपकी फैमिली के ऊपर भी वो आपसे बात करने के लिए थोड़े से इंटरेस्टेड रहेंगे। फैमिली के ऊपर वो आपसे डिटेल पूछेंगे। फैमिली के ऊपर डिटेल का मतलब यानी घर पे कौन कौन है,
राइट? आपके फैमिली के बारे में एक फेयर आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। आपके फादर के ऑक्यूपेशन के ऊपर भी बातें होंगी। अब ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है पिछले 28-30 बैचेस का, जो भी अलग अलग इंटरव्यू की 2020 से लेकर अभी तक आई हैं मेरी बैचेस, उसमें अमूमन मैंने देखा है कि बच्चे अपने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत थरो होते हैं कि भाई ठीक है, उनके यहाँ एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, सो दे नो एवरीथिंग, बट इन सम ऑफ द केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट people don't know about father's occupation और father's business in proper way। तो आपको उस चीज की तैयारी करके रखनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो लोकेशन है, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, उस जगह के बारे में आपको पूछा जा सकता है। अब ये जो पार्ट है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियसली ही लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज कि आप नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको नांदेड़ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, आपको नांदेड़ का जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, आपको नांदेड़ का रिलीजियस इंपॉर्टेंस ये मालूम होना चाहिए। अगर मान लो आप भारत के सेंटर नागपुर से हैं, हाँ, तो फिर इन दैट केस आपको नागपुर में होने वाले कोई बड़े प्रोजेक्ट जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं वो, या फिर नागपुर की कोई ऐसी खास बात जो कि आमतौर पे पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जैसे नागपुर के ऑरेंजेस को जीआई टैग मिला हुआ है, इस तरह की बेसिक जानकारियां ये आपको पता होनी चाहिए। तो लोकेशन वाइज जरूर आपको कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको आमदार खासदार यानी एमपी एमएलए के नाम, जिसमें आपको जीआई टैग्स, जिसमें आपको वहां की कोई संस्कृति, वहां की कोई परंपरा, वहां की कोई बड़ी इंडस्ट्री, वहां की कोई बड़ी नदी, वहां का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वहां का कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस, है ना। इसके साथ साथ अगर आपके एरिया से अगर कोई बहुत बड़ा पद्मश्री पद्म भूषण किसी को मिला होगा, कोई बहुत बड़ा जेन्युइन स्पोर्ट्स प्लेयर रहा होगा, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये एचआर वाले साइड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्लीज याद रखना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। इसके अलावा एचआर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आप अपने आप को आने वाले 5 साल में कहां देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ईयर गैप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईयर गैप आमतौर पे, नाउ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इतने सारे डेमो इंटरव्यू लेने के बाद, लगभग हर बच्चे का ईयर गैप है ही। मतलब देर आर डजन्स एंड डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो 2020 2021 के पास आउट हैं, 2018 के पास आउट है, 2019 के पास आउट है, और उसके बाद फिर उनका न तो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और न ही उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे। अभी आरआरबी के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मैंने इंटरव्यू लिया, आई हैव सीन दैट कि दे डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड इवन दे डोंट हैव एनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। सो ऐसे टाइम पे आपका एक बड़ा ईयर गैप बन जाता है। तो फिर वो ईयर गैप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये जो ईयर गैप आपका बन गया है, ये क्यों बन गया, वाई डू यू हैव सो मच ऑफ बिग ईयर गैप ऑफ 3 years 4 years 5 years, है ना। तो आपको उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट जो मैंने आपको बताया अभी तक, इंट्रोडक्शन, फैमिली, लोकेशन, क्या आप करेंगे अगले आने वाले 5 साल में, ईयर गैप, ये जो पूरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है एचआर बेस्ड, ठीक है। एचआर बेस्ड क्वेश्चन ये वो पार्ट होता है जो इंटरव्यू हॉल में आप जैसे अंदर गए तो जाते बराबर जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो ये वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरी नजर में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट होने के पीछे 2 लॉजिक हैं। नंबर 1, ये आपका इनिशियल इंप्रेशन कैरी करते हैं। कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन लास्ट में वो क्या परफॉर्म कर रहा है या क्या बोल रहा है उस बेसिस पे नहीं होता, शुरुआत उसने कितनी अच्छी की इस बेसिस पे होता है। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप इंटरव्यू के कमरे में गए, शुरुआत में आपने जो बोला उस पर आपका इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स सबसे ज्यादा वहीं से मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर इन सवालों में फंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मैं अपने मन से कुछ भी बोल ही लूंगा, उसमें क्या है। फैमिली के बारे में पूछेंगे तो उसमें तैयारी क्या करनी है, पापा के जॉब के बारे में पूछेंगे तो उसमें तैयारी क्या करनी है, इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो उसमें तैयारी क्या करनी है, वो तो मैं बता दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात प्लीज याद रखिए, आप किसी के साथ चाय पे बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं,
इंटरव्यू में किसी आंसर को बोलने का ढंग और दोस्तों के साथ बात करने का ढंग, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको इंटरव्यू का डेकोरम समझना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में बात करने का जो लिहाज है वो समझना पड़ेगा, आपको राइट वर्ड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको राइट लैंग्वेज, आपके आंसर्स का प्रॉपर फ्रेमिंग और नपे तुले आंसर्स देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत लंबे आंसर्स देते हैं तो आप वाकई में उनको बहुत मौका देते हैं कि वो और एक्स्ट्रा के सवाल पूछ सकते हैं आपको। और अगर आप बहुत छोटा आंसर देते हैं, वन वर्ड या फिर वन लाइनर आंसर देते हैं, इसका मतलब आप काफी नर्वस हैं और आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इंटरव्यू के डेकोरम को समझना बहुत 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 जरूरी है। मैं अक्सर जितने भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये बात मैं कहता ही हूं कि आपने आंसर क्या दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने आंसर कैसे दिया इससे फर्क पड़ता है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। क्विकली चलते हैं सेकंड पार्ट पे, टेक्निकल क्वेश्चंस। यहां टेक्निकल का मतलब कोई मशीनरी से रिलेटेड नहीं, यहां टेक्निकल का मतलब है गाइस बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। बैंकिंग नहीं बोलना चाहिए, बैंकिंग तो है ही नहीं है, इसमें इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको यहां पर इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो NIACL के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है पता होना चाहिए, उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पता होना चाहिए, भारत में इंश्योरेंस सेक्टर कब शुरू हुआ पता होना चाहिए, आई मीन इंश्योरेंस का एक फेयर इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क है, तो वो क्या है। उसके बाद इंश्योरेंस में और कौन कौन सी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी क्या है, फेमस इंश्योरेंस के एक्ट कौन कौन से हैं, भारत सरकार ने इंश्योरेंस में कितना FDI अलाउ करके रखा है। ये जो एक बेसिक जानकारी होती है ना, ये होते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चंस किसको पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चंस आमतौर पे सारे ही कैंडिडेट्स को पूछे जाते हैं, बट अगर मान लो आपके किसी आंसर से उनको ऐसा लगता है कि यू नो अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर, तब वो और ज्यादा इंटरेस्ट से आपको पूछने लगेंगे। एक बात याद रखना, इंटरव्यू के क्वेश्चन कभी फिक्स नहीं होते, उनके पास कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर नहीं होता। आप किस तरह के जवाब देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा। इसीलिए आप जिस ढंग से इसके आंसर्स देंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि अब नया क्वेश्चन क्या आने वाला है, राइट। बट इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के इंटरव्यू में आपको एक अच्छी आइडिया जरूर होनी चाहिए, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ रहा है। नाउ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिखना चाहूंगा, बिकॉज ये है ही उतना इंपॉर्टेंट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए, अक्सर ये देखा गया है पिछले जितने इंटरव्यू हुए हैं उन सब में कि आपको ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे और वर्क एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन होते ही हैं। आपका ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ, 2019 में कंप्लीट हुआ या 2023 में कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसीलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं that you really need to prepare nicely about your graduation basics, on your graduation basics, right? ये important है। There are many students जो इसमें काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किस ढंग से कंप्लीट किया है। तो उनको लगता है अरे बाप रे, पता नहीं कितने डेप्थ में पूछेंगे, क्या क्या पूछ लेंगे एंड ऑल दैट। देखिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट एक फेयर बेसिक तो पता होना चाहिए। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो अगर आप BA हिस्ट्री हैं, तो इतिहास की कोई चीज अगर आपको पूछ ली तो उतना तो मालूम होना चाहिए। अगर आप BCom हैं और आपको बैलेंस शीट या एसेट्स, लायबिलिटीज या आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरह से कुछ पूछ लिया तो उतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, और आपको शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह की कोई बातें पूछ ली तो उतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है ग्रेजुएशन का बेसिक। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, पिछले 3 साल से मैं ये देख रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप अलग अलग स्टूडेंट से, अलग अलग टीचर से, अलग अलग यूट्यूबर से
कितनी भी बातें इसके ऊपर सुन लो, तब भी मैं ये बोलूंगा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को हल्के में मत लेना, ये आपका काम खराब कर देंगे। इसीलिए इसके ऊपर एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन जरूर करके जाइए। पोस्ट ग्रेजुएशन ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इफ यू आर नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन यू। Then the last one is work experience. If you have a work experience, now listen to this carefully. If you have a work experience, अगर आपके पास work experience है, in that case आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। I repeat, if you are already a postgraduate, तो आपको ग्रेजुएशन if you are already having a work experience, तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। व्हाट आर द चांसेस? ऑलमोस्ट 90% चांसेस। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 6 महीने या उससे ज्यादा का है, क्योंकि 6 महीने से कम होगा तो उसको वर्क एक्सपीरियंस माना ही नहीं जाएगा, तो कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो 6 महीने या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो चांसेस ये दोनों से सवाल पूछने के कम है। तो आपको फिर क्या पूछेंगे? सब कुछ वर्क एक्सपीरियंस पे पूछेंगे। वो सब कुछ, कौन सी कंपनी में काम करते थे, कंपनी के बारे में कुछ बताओ, कंपनी का सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, कंपनी का कुछ अलग अलग कुछ अवार्ड हासिल किए तो वो बताओ, कंपनी मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, टारगेट कस्टमर क्या थे, कौन से प्रोडक्ट्स बेचते थे, जो प्रोडक्ट्स आप बेचते थे वो प्रोडक्ट्स बेचने में और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में कितना फर्क रहेगा, वहां जो काम करते थे उसको आप NIACL में कैसे यूज कर सकते हो, AO की प्रोफाइल और आपकी वहां की प्रोफाइल उसमें क्या अंतर है, फिर नौकरी छोड़ी क्यों, किस वजह से छोड़ी, क्या मजबूरी थी, कब छोड़ी, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये वर्क एक्सपीरियंस पे आपको अच्छे से पूछी जाएंगी। तो जिनके भी पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज याद रखना, प्रिपेयर योर सेल्फ अप टू द मार्क अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। इट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके इंटरव्यू का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। इसके अलावा मैं 2 बातें आपको और बता देता हूं जो इस इंटरव्यू में आपको काम आएंगी। नंबर 1, आपको इसके अलावा करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई चीज पूछी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई चीज पूछ लेंगे। मतलब इजराइल और हमास के वॉर से लेकर तो रशिया यूक्रेन के युद्ध से लेकर तो भारत में हो रहे स्टेट वाइज इलेक्शन से लेकर तो वर्ल्ड कप 2023, ओके, वहां तक सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। इसीलिए करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा सजग रहें। कम से कम महीने भर देश में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, इसका एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए। और दूसरा, आपको आपकी हॉबीज, प्लीज ध्यान से सुनना, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। आपको आपकी हॉबीज या आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी डायरेक्ट आपको यह बोला जा सकता है कि अच्छा चलिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। जैसे ही आप कमरे के अंदर गए और बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है, पैनल बोर हो रहा है, तो पैनल इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा आपको यह बोलेगा, ओके सो टेल अस अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। और आपने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, आपको मालूम ही नहीं था कि अरे यार फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि अगर पूछेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट होगा, तो उसने कुछ तैयार किया ही नहीं है। तो ऐसा न हो, इसीलिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट, अपना फेवरेट टॉपिक ये बना के रखना, कीप इट रेडी, ओके। एंड देन हॉबीज, it doesn't mean that you can have any hobby that can impress the interviewer. No, जो भी हॉबी आपकी होगी वो हॉबी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहते हैं रीडिंग, तो क्या रीड करते हो, किसकी किसकी नॉवेल रीड की है, अच्छे ऑथर्स, उसमें से क्या सीखा, ये चीजें। अगर आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, तो कहां घूमे, फिर वहां क्या देखा, ट्रैवल व्लॉग लिखते हो क्या, व्लॉगर हो क्या, सब ये सारी चीजें आपको जनरली पूछी जाती है। तो ये जो 2 बातें हैं, इनका भी इंटरव्यू में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? तो अब ये सारी चीजों के साथ यू मस्ट हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि NIACL इंटरव्यू के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो ये बता रहे हो लेकिन क्वेश्चंस की लिस्ट भी दे देते तो अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चंस की लिस्ट डेफिनेटली मैं दे दूंगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे और कई सारे वीडियोस अभी इसमें आने वाले हैं, तो मैं डेफिनेटली इसमें एक एक करके हर तरह की चीजों के ऊपर आपको जितना हो सके उतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूंगा, राइट। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें, अलग अलग सेंटर्स पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, उन सब चीजों के ऊपर आने वाले वीडियोस में आपको जानकारी मिलती चली जाएगी, राइट। अभी देखिए NIACL इंटरव्यू में HR के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक सेकेंड, यस, ये देख लीजिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। एक क्विक लुक लेते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन इंश्योरेंस सेक्टर? इंश्योरेंस सेक्टर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Why वर्किंग ऑफ अ बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी? एक बैंक के जॉब में और एक इंश्योरेंस कंपनी के जॉब में क्या फर्क होता है? जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NIACL AO। व्हाट अबाउट NIACL? NIACL के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हाउ योर ग्रेजुएशन विल बी हेल्पफुल इन दिस जॉब, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब? आप अपने आप को इस जॉब के योग्य क्यों मानते हैं? फिर टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर लोकेशन, ये विच ऑल एग्जाम्स यू आर ट्राइंग दीज डेज, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड करंट अफेयर्स। So such type of questions are most likely to come. Okay. बाय द वे मैं एक और बात इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब फुल एंड फाइनल ये क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हो सकता है कि इसमें से ना के बराबर एक दो क्वेश्चंस ही आए। बट देन जिस तरीके से इंटरव्यू पिछले इतने सालों में हुए हैं, देयर आर ग्रेट चांसेस कि इसी ट्रैक पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू, राइट। अब एक छोटा सा पैकेज है मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, जस्ट 2 मिनट लूंगा बट आपको मैं ये बता देता हूं। देखिए गाइस, NIACL AO की एक नई बैच संकल्प एजुकेशन शुरू करने जा रहा है 20 नवंबर से। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 18 नवंबर, तो परसों से 20 नवंबर से हमारी एक नई बैच आ रही है जिसका टाइमिंग होगा शाम को 7:30 बजे। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूं। ये जो बैच रहेगी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी, दोनों मोड में चलेगी। इसका मतलब 2 अलग अलग बैचेस होंगी ऐसा नहीं है, बैच एक ही रहेगी, लेकिन आपको अपना लोकेशन छोड़कर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में हैं तो आप डेफिनेटली ये बैच कर सकते हैं ऑफलाइन में। लेकिन अगर आप शहर में नहीं हैं और अगर आप कहीं और हैं, इफ यू आर फ्रॉम साउथ, इफ यू आर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ और एनीवेयर इन द कंट्री, यू कैन अवेल दिस बैच ऑनलाइन ऑल्सो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ हमारी आई प्रथम ऐप डाउनलोड करनी है। आई प्रथम ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर आगे बता दूंगा कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं इस बैच में आपको क्या मिलेगा। देखिए, ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलेगी। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेजेस कवर करेगी। सो इफ यू आर अ लोकल महाराष्ट्र बॉय और लोकल महाराष्ट्र कैंडिडेट, ऑब्वियसली मराठीत सगळं होईल। बट इफ यू आर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया और एनीवेयर एल्स, हिंदी। एंड साउथ के हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमसे कंप्लेन करते हैं, डू वी हैव अ स्पेशल बैच ओनली इन इंग्लिश? यस, वी डू हैव दैट। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम तेलंगाना टू कर्नाटका, केरला टू तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, फॉर ऑल द 5 states you can comfortably join us for the English training program, right? इस पूरे प्रोग्राम में 4 से 6 गाइडेंस सेशंस रहेंगे। ये जो गाइडेंस सेशन रहेंगे, ये गाइडेंस सेशन आपको NIACL के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने अभी पीछे भी आपको बताए ना, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्या बोलना चाहिए उसके सेशंस रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे 4 से 6 गाइडेंस सेशन, ये आई प्रथम ऐप पे होंगे। ये कंपलसरीली आई प्रथम ऐप पे होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए ही। ये सेशंस क्लासरूम में नहीं होंगे, ये ऐप में ही होंगे, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका एक्चुअल इंटरव्यू नहीं हो जाता। तो अभी जैसे बैच चालू हो जाएगी 20 नवंबर से, फटाफट ये सारे सेशंस कवर होंगे। सेशन कवर होने के बाद लेट अस से कि आपका इंटरव्यू दिसंबर लास्ट वीक में हो रहा है या जनवरी में या व्हाटएवर, व्हेनेवर,
तो तब तक ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो आप बार बार n नंबर ऑफ टाइम्स प्ले करके देख सकते हो हमारे ऐप से। 2 मॉक इंटरव्यू हर कैंडिडेट को मिलेंगे। ये जो 2 मॉक इंटरव्यू है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे, ठीक है। इफ यू आर इन द सिटी तो आप ऑफलाइन के लिए आइए, आपका मॉक इंटरव्यू होगा। सिटी में नहीं है, बाहर है, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो ऑनलाइन कैसे होगा, ये जूम पे होगा या गूगल मीट पे होगा, राइट। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बैच के साथ दी जाएगी। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। देखिए ये पार्ट मैंने जानबूझ के यहां डाला है, प्रिपरेशन ऑफ कस्टमाइज्ड आंसर बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। हर बार देखिए आई रिसीव हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कि सर मेरा एक अलग ही केस है सर। मैं एक्चुअली में 2017 का पास आउट हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं 1 साल मैंने एमपीएससी ट्राई किया, फिर 2 साल मैंने यूपीएससी ट्राई किया, फिर उसके बाद कोविड आ गया था तो फिर घर पे खेती किसानी कर ली, और उसके बाद फिर अब बैंकिंग। तो मैं क्या बोलूंगा? फिर कोई आएगा कैंडिडेट, वो कहेगा कि सर एक्चुअली मैं तो 2016 की पास आउट हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद अभी मैं मदर भी हूँ, और उसके बाद फिर अब मैं कहीं फिर से रीस्टार्ट लेना चाहती हूँ, तो 2022 से अब मैं बैंकिंग की तैयारी करूँ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इस तरह के जो डाउट्स होते हैं ना आमतौर पे हर बार हर बैच में हम ये देखते हैं। तो फॉर ऑल दोज थिंग्स ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज्ड आंसर्स आपको मिलेंगे। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपकी प्रोफाइल हम देखेंगे और उस प्रोफाइल के आधार पर आपके लिए क्या जेन्युइन होगा वो आंसर हम बना के देंगे। ये कोई नया नहीं है, हर बैच में मैं ये करता आया ही हूं, बट क्योंकि ये सवाल कभी खत्म होते नहीं स्टूडेंट्स के, इसीलिए ये इस बार पोस्टर में ही लिख दिया गया है। सो प्लीज रिलैक्स, जैसी आपकी प्रोफाइल होगी, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर्स बना के दिए जाएंगे, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली पेश कर सके, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप बैच से रिलेटेड ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए। मैं आपको हमारे इंटरव्यू एक्सपर्ट से भी मिलवा देता हूं। अब इनको कौन नहीं जानता, आकाश जाधव, ये हमारे भीष्म पितामह है, चीफ मेंटोर, और 16 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ ये इस बैच को लीड करेंगे। तो इनका आपको टाइम टू टाइम पूरा अच्छा गाइडेंस मिलेगा। उसके साथ रहूंगा मैंने इंजीनियरिंग किया है, साथ में एमबीए किया है, 12 साल का लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 8 साल का बैंकिंग के साथ मेरा अनुभव रहा है। और पिछले 3 सालों में जब से कोविड हुआ है तब से लगभग 28 से 29 ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू के बैचेस मैंने चलाए हैं, और उसमें ये काफी प्राउडली मैं शेयर करना चाहता हूं, 850 सिलेक्शंस केवल 1 साल से 15 महीने के अंदर अंदर आए हैं। ये जो 850 सिलेक्शंस आप देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड संकल्प के स्टूडेंट्स हैं, जो 2021 दिसंबर से लेकर 2023 मार्च तक के हैं, यानी 15 महीने के। अप्रैल में हमने इन सारे स्टूडेंट्स का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, तो उस समय तक के सारे आंकड़े 850 के आसपास हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पास हुए स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 30 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे NIACL AO में साल 2021-22 में रह चुके हैं। सो वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस, यू आर इन अ सेफ हैंड्स व्हेन यू ज्वाइन फॉर दिस बैच। इसके साथ जयंत मोकाशी सर रहेंगे, ये भी अलग अलग एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, और उसके बाद अभी फिलहाल ये फुल टाइम एजुकेटर हैं, ये हमें गाइड करेंगे, 12 साल का अनुभव ये भी कैरी करते हैं। और उसके साथ है प्रशांत सर, जो कि खुद 3 अलग अलग बैंक्स में काम कर चुके हैं, अपने साथ एक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस और काफी सारे अलग अलग चैलेंजेस जो इन्होंने अपने टाइम पे देखे, उन सारी चीजों का आपको पूरा फायदा इनके अनुभव से होगा। तो एक छोटी बट एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए इसमें काम करेगी, और ये NIACL AO बैच हर बार की तरह वी एक्सपेक्ट दैट ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको भी हम तोड़ पाएंगे। तो ये है हमारी टीम। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1750 प्लस GST है, राइट। लेकिन अब ये फीस स्ट्रक्चर के साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संकल्प के लाइफ टाइम स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं, दोनों में क्या अंतर रहेगा, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू अबाउट इट। ओके, सो इसको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए गाइस। देखिए, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टू ज्वाइन आवर बैच,
तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके आई प्रथम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आई प्रथम ऐप डाउनलोड करने के बाद होम पेज पे ही, अच्छा, जब आई प्रथम ऐप डाउनलोड करेंगे और फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्लीज आपका वो मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप चलाते हैं वो यूज करिएगा प्लीज, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये इस बात का प्लीज खासा ख्याल रखिएगा कि जब आप फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं ऐप पे तो ऐसे नंबर से करिए जिस पे आपका व्हाट्सएप चलता हो। होम पेज पे जाकर इंटरव्यू बैच वाला फोल्डर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इंटरव्यू बैच का फोल्डर ओपन करेंगे वहां पर आपको NIACLAO स्पेशल इंटरव्यू बैच ऐसी एक बैच दिखाई देगी। इसको ओपन करिए, सारे डिटेल्स वहां पर दिए हुए हैं। इत्मीनान से, सुकून से एक एक चीज पढ़िए। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे जाइए और पेमेंट करिए। पेमेंट हो जाने के बाद बाजू में ही आपको एक व्हाट्सएप की लिंक दिखाई देगी। उस व्हाट्सएप की लिंक को वहीं के वहीं क्लिक करके आप हमारा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए ज्वाइन करना है? देखिए, ये टेम्पररी ग्रुप होता है जो इस बात के लिए होता है कि आगे आने वाले दिन में लेक्चर्स कब होंगे, टाइमिंग क्या रहेंगे, किसके लेक्चर्स होंगे, टॉपिक क्या रहेगा, पीडीएफ नोट्स, उसके बाद आपके इंटरव्यू के स्लॉट्स, किस दिन कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन वालों के लिए स्लॉट कब है, ऑफलाइन वालों के लिए, यानी जो आपका एक रेगुलर टाइम टेबल है उस बैच का, वो सबका सब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे शेयर किया जाएगा। इसलिए इस रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा वंस यू ज्वाइन अवर बैच, राइट। तो ये है, अगर आप संकल्प के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी अगर आप संकल्प के लाइफ टाइम स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने आई प्रथम ऐप पे ऑलरेडी हमारा कोर्स लिया हुआ है, कौन सा कोर्स? अगर आपने हमारा स्टार वाला कोर्स लिया है, या फिर आपने प्राइम वाला हमारा कोर्स लिया है, या फिर आपने निंजा का कोर्स लिया है, इस तरह का कोई भी कोर्स अगर आपने लिया है, इन दैट केस आपको ये पूरी की पूरी इंटरव्यू बैच एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल होगी। ये याद रखिएगा। अगर आपकी बैच वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इन दैट केस आपको वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए कुछ 100 रुपीज देने होते हैं और उसके बाद तुरंत आपको ये पूरी की पूरी बैच फ्री में अलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, यहां पर मैं वंस अगेन अंडरलाइंड स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार, प्राइम, निंजा या फिर संपूर्ण ऐसी कोई बैच नहीं ली है, केवल आकाश सर की क्वांट, कंप्लीट क्वांट की बैच ले ली है, या मेरी ब्रह्मास्त्र की बैच ले ली है, या मान लेते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, कंप्लीट डीआई कोर्स, ऐसा कुछ ले रखा है, इन दैट कंडीशन ये फ्री वाला जो ऑफर है वो आप पे वैलिड नहीं होता है। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने ये कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम हमारा परचेस किया है। सो प्लीज इसको लेकर कंफ्यूजन मत रखिएगा, और बार बार इसी चीज से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, दैट इज वाई मैंने सोचा कि ये वीडियो में आपको बता देना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो वंस अगेन ऑन अ सिंपल एंड कंक्लूडिंग नोट आपको ये मैं बता देता हूं कि बैच जो है ये शुरू होने जा रही है 20 नवंबर से, यानी परसों से, और 7:30 बजे से इसका टाइमिंग रहेगा। और पहले दिन क्या होगा, ये जो 4 से 6 गाइडेंस सेशन है, इसका सेशन नंबर 1 रहेगा, जिसमें सीधे सीधे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड एचआर क्वेश्चंस या फिर आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उसकी तैयारी और उसके आंसर्स के बारे में गाइडेंस दिया जाएगा, राइट। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 9545622622 और 9762441100 पर। आप दिन भर कभी भी कॉल करके इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आपको अगर बैच ज्वाइन करनी होगी तो डेफिनेटली वो आपको आई प्रथम ऐप से ही ज्वाइन करने को मिलेगा, राइट। एक और बात जो मैं जाते जाते आपसे बताना चाहता हूं, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हो सकता है कि आप इंपेशेंट हो रहे होंगे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट बैच नो वन विल बी अवेलेबल टू गाइड यू, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप कभी आपको ऐसा लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर यू टू ज्वाइन द बैच, बट स्टिल यू नीड सम टाइप ऑफ हेल्प,
जिससे आपका भला हो सकता है, जिससे NIACL-AO इंटरव्यू के लिए आपको एक सॉलिड प्रिपरेशन आपको मिल सकती है। बेझिझक आप कॉल करिए, बात करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। सो ये है पूरा का पूरा हमारे तरफ से आपके लिए NIACL-AO के ऑफर्स एंड पैकेजेस। इसके अलावा आने वाले दिन में मेरे NIACL-AO पे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें मैं इंश्योरेंस रिलेटेड बातें आपसे करूंगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, खासकर डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार काफी डिसअपॉइंटिंग होता है जब स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं बातें आपसे करूंगा और फिर HR के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं अलग अलग पोस्ट डालता जाऊंगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो टिल द एंड। जाते जाते संकल्प एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो गलती कर रहे हैं, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट्स में आपके जो भी डाउट हैं प्लीज उसको पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर कमेंट के ऊपर मैं अपना रिप्लाई दे सकूं और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर बता सकूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड एज ऑलवेज जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।